हेलो, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। एस्पिरेंट, डेली आंसर राइटिंग सीरीज का हमारा ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, जिसमें हम डेली आंसर राइटिंग लेके लिए आपके लिए लेके आते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, उसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं कि क्या आइडियाज़, क्या पॉइंट हो सकते हैं उस आंसर के फॉर्मेटिंग में। तो बिहार पीसीएस एग्ज़ाम में और खास करके मेंस एग्ज़ाम में आपका जो चेक किया जाता है एक एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, तो आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो नॉलेज को एक्सप्रेस करने की जो वैल्यू है, उसको चेक किया जाता है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है, कमीशन आपसे ये चाहता है कि आप में एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो क्वालिटीज़ हैं और जो विभिन्न प्रकार के जो प्रॉब्लम होते हैं, वह कैसे सल्यूट करते हो, आप कैसे सोल्यूशन उसका देते हो, वह आपसे अपेक्षा रखता है। तो इसी संदर्भ में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने आंसर की जो फॉर्मेटिंग करो, अपने आंसर को प्रस्तुत करो, वह इस रूप में हो कि जो डिमांड की जा रही है उसी के आसपास और उसी के बिहाफ पर हो। तो आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, क्या क्या पॉइंट उसमें हो सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्टडी जोन में शेयर कर दें, ताकि उन नीडी बच्चों को जिन्हें हमारे क्लास की ज़रूरत है, जिन्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसे इसका बेनिफिट मिल पाए, यह क्लास हमारी उन तक पहुंच पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग को देखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन बिहार, हाईलाइटिंग देयर रोल इन इम्प्रूविंग एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विस एंड इंफॉर्मेशन। तो बिहार में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और ई गवर्नेंस पहल के प्रभाव पर चर्चा करें, सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच में सुधार में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालें। तो अपने आप में देखें तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तीन पार्ट में यह क्वेश्चन टूटेगा। पहली बात तो इसकी जो थीम है, उस थीम पर हम जाते हैं तो देखते हैं कि जो डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है और ई गवर्नेंस पहल, जो इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस के, उसका प्रभाव चर्चा, उसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। और सेंस क्या है इसका कि सरकारी सेवाओं और सूचना तक पहुंच में सुधार में उनकी क्या भूमिका रही है, इस पर हमें चर्चा करना है। तो आमतौर पर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको जो डेली अपडेशन होता है, नई स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, इसके अलावा आपके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, उन सब का मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या संभावनाएं हैं, चुनौतियां क्या हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करनी है। तो आप इनिशियल तौर पे जो इसका इंट्रो लिखेंगे, तो इंट्रो इस रूप में लिख सकते हैं कि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और ई गवर्नेंस पहलों में बिहार की जो भूमिका है वह काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, और इससे जो निवासियों के लिए सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच बढ़ी है। तो बेसिक सी चीज़ यही है कि जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसके माध्यम से जो आम नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, वह सरकारी सेवाओं तक अपनी एक्सेस पहुंच कर पा रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अब इसमें आपके जैसे आप देखेंगे कि एक युवा कौशल विकास प्रोग्राम सेंटर द्वारा चलाया गया स्कीम है, जिसमें युवाओं को बेसिक एजुकेशन नॉलेज देकर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज देकर, डिजिटल नॉलेज देकर उनके जो अपग्रेडेशन होता है लिवलीहुड के लिए, उस पर प्रयास किए जा रहे हैं, स्किल प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वह अपना खुद का कोई बिजनेस तैयार कर सकें या फिर खुद का स्टार्टअप या उद्यम तैयार कर सकें। इस रूप में इसमें इसमें होती है भूमिका। सरकार चूंकि जो होती है इंफॉर्मेशन तक एक्सेस इजिली पहुंच हो, उसके लिए विभिन्न मॉडल अपनाए गए हैं। जैसे आरटीआई के माध्यम से आप अपने नॉलेज को, सरकारी कार्यों को ऑब्जर्व कर सकते हो, उससे डिटेल मांग सकते हो। कॉमन सर्विस सेंटर हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आपके भूमि का रिकॉर्ड क्या है, आपके ऑनलाइन राशन कार्ड किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे जो सरकारी सर्विस है, वह आपको डिजिटल माध्यमों से मिल रही है। तो उसी के संदर्भ में आपके अपने आंसर को फॉर्मेट करना है।
तो सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच हुई है, जिसमें हम देखेंगे ऑनलाइन सेवा वितरण है। ऑनलाइन सेवा वितरण, जिसमें ऑनलाइन सेवा वितरण में विभिन्न सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण से भूमि रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र और जो बिल होते हैं, बिल भुगतान सुविधा, इस तरह के जो विभिन्न सर्विसेज हैं वह अवेलेबल हो सकते हैं इजीली आपको ई गवर्नेंस के माध्यम से। क्योंकि सरकार भी जो गैप है सोसाइटी के जो निम्न स्तर के लोग हैं, और निम्न स्तर से सेंस इसका मतलब ये है कि वह पब्लिक जो एक गैप होता है प्रशासन और पब्लिक के बीच में, उसको पाटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें ये जो आपकी स्कीम है ई गवर्नेंस पहल और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, वह काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि सरकारी सेवाओं को अवेल करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन, आपके मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं, इस तरह की सुविधा की जाती है। तो हमने पहला देखा कि ऑनलाइन सेवा वितरण, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप अपने जन्म प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, इन सब की जांच कर सकते हैं। इसके जो सरकारी डाटाबेस हैं उसमें अपनी जो एक फीड है उसको दर्ज करा सकते हैं, अपनी क्वेरी को ले सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक आपकी एक्सेस हो सकती है। इसके अलावा जो कॉमन सर्विस सेंटर मैंने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर में आप जो है अपने आधार कार्ड के अपग्रेडेशन के लिए, आधार कार्ड निर्माण के लिए जो लोग हैं वह आपकी हेल्प करते हैं ये सरकारी सेवाओं को अवेल करने में। तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली देखा जाए तो सरकार जो एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक अपनी पहुंच प्रदर्शित करना चाहती है, और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है। यह इसका लाभ है कि ट्रांसपेरेंसी, जो व्यक्ति जो सर्विस को लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपना एक लंबा टाइम लगाता था पहले समय में, और दिन भर के अपने काम काज को छोड़कर उस मान लो आपको कोई प्रमाण पत्र बनाना हो और वहाँ पे लगा रहता था, तो उसका वह दिन नुकसान होता था। और उसे आसान बनाने के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर, एक डिजिटल पहल के माध्यम से उसको आसान बनाया गया है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, सूचना के माध्यम से सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं। तो सूचना तक पहुंच, राइट सूचना तक आपकी जो एक्सेस होती है वह इस रूप में होती है कि सूचनाओं तक आपकी पहुंच हो जाए, जिसमें डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और ई गवर्नेंस पहल सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों के बारे में जानकारी तक पहुंच प्राप्त करके जो नागरिक हैं वह बेसिकली सरकारी वेबसाइटों पर और जो विभिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने पारदर्शिता और जवाबदेही बताई कि आप अपने सर्विस को खुद देखते हैं कि किस प्रकार से उसका पीरियड टाइम क्या है, कितने टाइम में आपको सर्विस डिलीवर हो जाएगी, और ये सारी चीज़ों का आप ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसी में एक चीज और आती है, नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र, जिसे हम कहते हैं कि सिटीजन जो मैकेनिज्म होता है, फीडबैक जो होता है कि सरकार के साथ उसकी कनेक्टिविटी किस रूप में है, जो कि सरकार का एक अल्टीमेट उद्देश्य होता है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी सरकारी सर्विसेज तक पहुंच पाए। वह व्यक्ति जो अति पिछड़े क्षेत्र में रह रहा है उसे भी सरकारी सेवाओं का एक एक्सेस होना चाहिए। तो सरकारी नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र भी इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें अगर हम और देखें तो जो शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटना, एक लाभ इसमें ही हो सकता है कि शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटना, जिस प्रकार की सुविधाएं शहरों में मिलती हैं, क्योंकि शहर गांव से किस रूप में अलग है, शहर गांव से इस रूप में अलग है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी तंत्र है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वह ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा उन्नत रूप में है। तो वह यह भावना ग्रामीण क्षेत्रों में ना हो कि हम उनसे पिछड़े हुए हैं, शहरी रूप में पिछड़े हुए हैं। यह इस गैप को पाटना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, और कहीं ना कहीं सरकार इसमें बहुत हद तक अपने प्रयासों में सफल भी हुई है कि इस गैप को पाटने में उनकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है, और इस गैप को पाटने में एक उन्नत रूप से उभरी हुई है। जिसमें आप ग्रामीण आउटरीच की बात करेंगे, भाषा स्थानीकरण, जिसमें आप लैंग्वेज लोकलाइजेशन के माध्यम से कि क्षेत्रीय भाषाओं में सर्विसेज अवेल कराना, क्योंकि जो एक क्षेत्रीय कनेक्शन होता है, अगर आप सरकारी सर्विसेज को दूसरे किसी क्षेत्र में या फिर मेट्रो सिटीज में लेना चाहेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र के पर्सन के लिए वह
कहीं ना कहीं कठिनाई भरा होता है, दिक्कत भरा होता है। तो स्थानीय भाषा में जो लोकलाइजेशन होता है उसमें सरकारी सेवा को अवेल कराना, यह भी एक महत्वपूर्ण रूप से सरकार और जो सिटीजन है उनकी जो, आप कह सकते हैं कि जो गैप है उसको पाटा जा सकता है। इस रूप में आप देखते हैं। चुनौतियां क्या क्या हैं, इसके चुनौतियों को देख लेते हैं कि जैसे डिजिटल विभाजन कहीं ना कहीं अभी भी एक ग्रामीण क्षेत्र या फिर डिजिटल फ्रेंडली ना हो पाने की वजह से जो एक सरकारी सेवाओं को अवेल करने में प्रॉब्लम होती है। इंटरनेट की पहुंच का अभाव होता है, और प्रॉपर चीज़ें उनके भाषा में अगर नहीं अवेलेबल है तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम आती है। तो यह डिजिटल डिवाइडेशन के रूप में होता है, खासकर ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे और जागरूकता का जो स्तर है वह कम होता है। क्षमता निर्माण के संदर्भ में देखें कि क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है कि किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो कनेक्टिविटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसमें इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह एक चुनौती के रूप में दिखाई देता है। लेकिन सरकार विभिन्न प्रयासों के माध्यम से, विभिन्न प्रोग्राम और डेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से इस गैप को पाटने का प्रयास कर रही है। जिसमें आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको एक डिजिटल फ्रेंडली बनाना, उनको ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रोवाइड करना, ताकि वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो विकास के लिए कार्य किए जा सकते हैं। जो सरकार द्वारा स्कीम बनाई जाती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वह उन तक पहुंच पाए, इस रूप में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और लास्ट में यही है कि सरकार का प्रयास है कि वह जो पंक्ति में अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति है उससे भी सरकारी सेवाएं अवेलेबल हो पाए। तो उसके लिए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसमें इस प्रकार के जो वंचित क्षेत्र हैं जहाँ पर इंटरनेट की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और किसी प्रकार के सरकारी प्रयास को अवेल करना मुश्किल होता है, उसके लिए यह लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यह सरकार का प्रमुख फोकस है। तो ये सारे पॉइंट है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं और अपने आंसर को कंक्रीट बना सकते हैं। तो इस सारे पॉइंट को आधार बनाते हुए आप अपने आंसर को लिखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे आप इस क्वेश्चन को लिख कर सबमिट कर सकते हैं। विद इन 72 आवर्स आपका रिव्यू आपको मिलेगा। पर्सनली हम कनेक्ट करेंगे और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसे हमने देखा। वीडियो को एक बार फिर शेयर कर दीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वैसे नीडी बच्चे जिन्हें डेली आंसर राइटिंग करती हैं लेकिन उनके पास कोई माध्यम नहीं है हमसे कनेक्ट होके अपने इस हमारे इस इनिशिएटिव का भाग बन सके, और इस प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ, नए रुतबे के साथ। तो तब तक हमें दे दीजिए इजाजत, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।